बाज़ार हुस्न में जब तवाइफ़ें यहाँ पर मुकीम थीं तो रक़्स की महाफ़िल हुआ करती थी और उनके उस्ताद म्यूज़िक बैंड यहीं पर रहा करता था। उनकी दुकानें भी यहाँ पर होती थी। वो मार्केट अभी भी यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर तबले बजते हैं और मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि सारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर तैयार भी हो रहा है, रिपेयर भी हो रहा है। तो यहाँ के लोकल्स मौजूद हैं जिनके बाप दादा यहीं पर थे और एग्जैक्टली उनको पता है कि उस वक्त क्या मंजर था। तो सर, जब ज़िया ने पाबंदी लगा दी उसके बाद कारोबार तो बिल्कुल रुक गया होगा, क्योंकि उस वक्त बड़ा ट्रेंड था, यहाँ पर तबले भी बजते थे, बाकी इंस्ट्रूमेंट भी। फिर उसके बाद क्या बना? ये यूनिवर्सिटी थी, ये म्यूज़िक की यूनिवर्सिटी थी जो उन्होंने आके बर्बाद कर दी। यहाँ से हर हीरोइन, हर म्यूज़िक डायरेक्टर, हर सिंगर, हर म्यूजिशियन यहीं से पैदा हुआ है। अब ये बाज़ार बंद हो गया है। अब यहाँ सिर्फ जूतियों वाले हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ अब जूते बेचते हैं। यहाँ कोई ऐसा वैसा म्यूज़िक इंडस्ट्री नहीं रही है ही नहीं। हमारी म्यूज़िक फिल्म इंडस्ट्री बंद हो गई तो ये तो छोटा काम था। ये हमारा मुल्क जो है ना, ये म्यूज़िक वाला नहीं है। मैं जैज़ म्यूज़िक करता हूँ गोरों के साथ जाकर बाहर। अच्छा। मैं गिटार बजाता हूँ खुद? जी हाँ। बजा के दिखाएंगे? गिटार पड़ा है? नहीं, मेरे वालिद थे। और भी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते? मेरे वालिद थे, इज़ ए ब्लाइंड मैन, पियानिस्ट थे वो। अच्छा। उनका छठा नाम है दुनिया में। दुनिया में? जी, दुनिया में। ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने काम नहीं किया होगा। फिर आप बाहर चले गए खुद भी? अब बाहर यहाँ मैं फिर ये जितने सिंगर है, राहत के साथ, फ़तेह अली नुसरत साहब के साथ, इब्रारुल्लाह के साथ, अताउल्लाह साहब के साथ, सार अली बग्गा के साथ, ये मैं रिकॉर्डिंगें भी करता हूँ और मैं अपना शोज़ भी करता हूँ उनके साथ। अच्छा। लेकिन यहाँ कुछ नहीं अब रहा। सर, आपके बाप दादा भी यहीं पे रहे, तो जब ज़िया का दौर, उस वक्त तो बड़ी पीक होगी ज़ाहिर है। नहीं, मैं खुद देखा है ज़िया का दौर। अच्छा। ज़िया का दौर वो कैसा दौर था? वो बहुत डिफ़िकल्ट दौर था। कैसे? आमरीत का दौर जो था ना, हमारे लिए बहुत सख्त था। उससे पहले कौन सी पीक देखी? भुट्टो साहब तब कैसा था ये बाजार? लाजवाब था। उसके बाद मुशर्रफ के दौर में भी म्यूज़िक पीप पे था। हालांकि ये शरीफ जो है, नवाज शरीफ साहब, शिवा, ये सारे गाते हैं खुद। नवाज शरीफ साहब सिंगर है? खुद गाते हैं भाई ये। अच्छा। लेकिन इनके दौर में कभी भी म्यूज़िक को ना इन्होंने आप नहीं किया। शिकवा है हमारा दोस्ताना यहाँ सारे मसलन गुलाम अली साहब यहाँ बैठ जाते हैं आके, आमद अली खान साहब आते हैं, ये क्या बोलते फ़िदाउस है, इसलिए मैं भी यहाँ आ जाता हूँ, इकट्ठे तरह गपशप हो जाती बस। अभी भी आते हैं? नहीं, अभी तो फ़िदा साहब फौत, ये परसों आए हुए थे ना आमद साहब। अच्छा। पूरा कभी ऐसा हुआ कि राहत फ़तेह अली खान यहाँ पर आए हों, बाकी लोग? ये जो है ना, ये हमारे बिल्ला साहब, ये बहुत जीनियस हैं। ये हारमोनियम मेकर हैं। अच्छा। इन्हीं से सही करवाते हैं। जितने भी सिंगर है पाकिस्तान के ना, वो सारे हारमोनियम इन्हीं से सही करवाते हैं। राहत भी कई बार आ चुका है यहाँ इसी शॉप पे। ये वो पुरानी शॉप है, इसका नाम भी जो आपको स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रहा होगा वो दिल्ली म्यूज़िक स्टोर है, और ये उसी दौर की वाक़यात हैं जो अभी आपको नज़र आ रही हैं। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर बात कर सकें तो कैसा था सर वो दौर जब म्यूज़िक पीक पे था यहाँ पर? उस वक्त तो यहाँ बाज़ार था ना, तो काफ़ी आदमी गाने बजाने का काम करते थे, तो हमारे पास ठीक कराने वाले भी आ जाते थे। लेकिन अब तो जो मसीह बरादरी है ना, उसकी चला गया ना ज़्यादा काम, वो आबादत के तौर पे करते हैं। लेकिन इस वक्त काम ख़त्म हो गया, लेकिन पहले जैसा नहीं है। पहले तो बहुत अच्छा काम था, अब उतना काम नहीं है। अब तो लोग जिसे एक गाना चलता है वो सिंगर बन जाता है। प्रोफेशनल सिंगर्स हुआ? हाँ, पहले तो करने वाले थे ना सारे। रात को जितने भी काम करने वाले यहीं आके बैठते थे, या चाय वाले की दुकानें होती थी, फारग होते थे ड्रामों से, इधर से उधर से, तो आगे इधर ही बैठते। तो रक़्स को वैसे माशरे में बुरा समझा जाता है, लेकिन उस वक्त का रक़्स हमने जो तारीख़ में पढ़ा है वो बताता है कि वो बड़े वक़ार के साथ, और उसका कोई एक डेकोरम डिसिप्लिन हुआ करता था। आपने तो ख़ुद भी देखा है, कैसा था वो बाज़ार उस वक्त? सबसे पहले बात तो ये है कि जो काम करने वाला होगा ना, उसने वही काम करना है ना। पहले जो नाचने वाले थे
तो उनकी जो माँ थी वो भी नाचती थी, उसकी जो दादी होगी वो भी नाचती होगी, तो इसलिए फ़न की ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि बाज़ार हुसन था ना ये वाला। अब तो ये 35 साल हो गया, बंद हो गया। ये बाज़ार था ना, ये बहुत अच्छा बाज़ार था। मुझे 40 साल हो गया हारमोनियम ठीक करते हुए, मैंने आज तक सिगरेट नहीं पिया। तो आप ये सोच सकते हैं कि लोग कैसे होंगे। इनका कारोबार यही था, गाना बजाना। उसके बाद जितनी हमारी फिल्म में काम करने वाली हैं वो सारी इस बाज़ार में से ही हैं। वो अच्छा काम करती थी तो कैमरे के सामने जाकर काम करती थी। बदनाम क्यों है फिर ये बाज़ार इतना? बाज़ार मेरे ख्याल से तो इसलिए बदनाम है कि मैंने फिल्म देखी थी वो वाली क्या वारिस शाह, उसमें उन्होंने दिखाया था कि औरंगज़ेब का वक़्त आया तो बादशाह सलामत जो थे वो रक्स देख रहे थे, तो उन्होंने आके बोला बादशाह सलामत, तो वो आ गए क्या नाम है जंग वाले, तो वो कहता आने दो। तो जब औरंगज़ेब का वक़्त आया ना तो उसने सबसे पहले गाना बजाना ही बंद किया। अच्छा। अब जो भी आता है ना वो दूसरे की किताब देखता है कि इसने 10 साल निकाले, किसको बंद करके निकाले। कोई भी हमारे दौर में तो यही देखे, जितनी हुकूमतें आती है ना सबसे पहले इस काम को बंद करते हैं। हालांकि ये काम वो है कि जो इस काम करने वाला होगा ना वो उसका ज़हन गंदा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने सुननी आवाज़ है आपकी तो उसने कैसे गंदा होना है। तो इसलिए इन लोगों ने इस काम को वैसे ही ख़त्म कर दिया। ख़वातीन के किरदार को बहुत बुरा समझा जाता है जब यहाँ पर आए। आपने वो ज़माना एक्चुअल देखा है, तो वहाँ की ख़वातीन हमने जो पढ़ रखा है वो बड़ी बवक़ार होती मेरी थी। पहले सोनी बात सुने, आपने ये सुना होगा ना कि बादशाह सलामत अपने बेटे को इनके हाथ भेज देते थे और कैसे जाकर तरबियत लें। अगर बादशाह सलामत जो वक़्त का बादशाह है उसको क्या ज़रूरत है कि वो इनके घर में अपने बच्चे को भेज दे। इन्होंने अगर बाज़ार चलाया था तो उसूल के सिलसिले से चलाया था, क्योंकि पेशा तो उनका गाना बजाना ही था ना। लेकिन औरत मर्द का रिश्ता ऐसा है कि कोई भी किसी औरत को पैसे खिलाता है तो वो कहता है मेरा कोई ना कोई मकसद पूरा होना चाहिए। तो मकसद जो है वो उस दौर में ऐसा होता था। उस दौर में यही है ना कि अगर यहाँ बाज़ार हुसन में जो औरतें गाती बजाती थी, अगर पैसा कमाती थी तो उनकी औलाद भी तो होती थी ना, तो किसी न किसी की औलाद होगी तो वो होगी ना। तो इसलिए वो दौर ऐसा ही था कि जो आता था अगर इनके ऊपर पैसा खर्च करता था तो अपना मफाद भी पूरा करता ही होगा ना। क्या ख्याल है? तो आपकी जब शादियाँ हुई, आपने जवानी गुजारी, कितना मुश्किल हुआ? क्योंकि सोसाइटी ने तो उसको बड़ा बदनाम इलाका समझा हमेशा। सबसे पहले मेरी बात सुने ना, अगर आपको यही बताया जाए कि ये हीरा मंडी है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि यहाँ हीरे बिकते हैं तो फिर क्या कहेंगी आप? फिर तो आप फ़र्क निकालेंगी ना। हुआ भी ऐसा रंजीत सिंह के दौर के बावजूद जो कर्नल हीरा आए तो उनके नाम पे हीरा मंडी। यहाँ पे मेरी बात सुने, यहाँ पे जितने भी गाना सुनने वाले आते हैं, और देखें ना अंजुमन फिल्म एक्टर है या बाबरा शरीफ है या जितने भी ये हमारे काम करने वाली हैं, इनके अगर कोई मुजरा सुनता था तो आम आदमी तो नहीं सुन सकता ना। क्या ख्याल है? जिसके पास पैसे होंगे वही सुनेगा। तो हमारा जो हमने देखा ना उस वक्त औरत की इज़्ज़त थी। इज़्ज़त इसलिए थी कि एक आदमी अगर आगे गाना सुनता है तो वो तो पेशा तो उनका गाना बजाना ही है ना। तो बाज़ार उसने बना हुआ सारा, आदमी यहाँ से गुजर रहे हैं, फूल बेचने वाला फूल बेच रहा है, पैसे बेचने वाला पैसे बेच रहा है, दुकानें भी बहुत अच्छी हैं खाने पीने वाली, फजे पाए वाला था, हक पाए वाला था। तो लोग यहाँ इंजॉयमेंट करने के लिए आते थे ना। तो जब वो देखते थे ये औरतें बैठी हुई अंदर आ जाते थे, आके गाना सुनते थे, तो वो एक दिन में नहीं उनको कि सलाम दो हो जाती थी, उनको तो काफ़ी दिन आना पड़ता था, तो फिर जाके उनकी को सलाम दो हो जाती थी। तो वो बात की बात है, लेकिन पेशा तो गाना बजाना ही था ना। आपके बच्चों को मसला हुआ कि मुआशरे ने कैसे ट्रीट किया कि आप हीरा मंडी में रहते हैं? हमारे तो यही मसला है कि हम रहते भी इधर ही हैं, मोहल्ला समय में। मैं हार में होने मुझे हो गए 40 साल ये काम करते हुए। बच्चों ने कभी कहा अब्बा छोड़ दें ये? मेरी बात पहले सुनो ना, हम खुद बच्चों हमारे बच्चे में रोटी देने आते हैं ना तो दुकान के बाहर खड़े होते हैं, हालांकि वो यही कमाई खाते हैं बाजा बनाने वाली। 40 साल से हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन हम खुद ही अच्छा नहीं समझते। क्योंकि देखें आप मेरी बात सुने, वो पहले मैं आपको बताया ना, अगर ढोलकी पकड़ लो तो मरासी कह देते हैं। आपको पता है मरासी किसको कहते हैं? मरासी का है क्या नाम है कि विरासत जिसमें ये काम है ना, वो है, लेकिन उन्होंने मीम लगा दी है। अगर खुद ये काम करते हैं गाने बजाने, यानी कि नियाज़ी साहब हैं, तो कमाई तो इस काम की खाते हैं, तो उनको क्या कहेंगे आप?
सही बात है कि इसलिए लोगों ने खुद करे आदमी को अच्छा काम तो वो अच्छा है, क्योंकि वो इज्जतदार है। शाही मोहल्ले में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आज भी यहाँ पर कथक और क्लासिकल डांस सिखाया जाता है। अलबत्ता पूरे बाज़ार में ओपनली तो एकेडमीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर शहर भर से ख़वातीन आती हैं। मेरे साथ यासिर अब्बास मौजूद हैं जो कि ख़ुद एक्सपर्ट भी हैं, सिखा भी रहे हैं। इनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस, इनसे बात करते हैं। सर, इस जगह का जो नाम है वो बहुत अच्छा नहीं है जी, तो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? कौन सी बच्चियां यहाँ पर आती हैं? क्या आम ख़ानदानों की बच्चियां भी आती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, आपने बात की है। यहाँ पे जो लोग सीखने आते हैं वो इसी ही काम के रिलेटेड होते हैं। आम लड़कियों और आम फैमिली से लोग यहाँ पे नहीं आते, क्योंकि ये एरिया लोगों की नज़र में शायद बदकिरदार है। मगर यहाँ से ही आर्टिस्ट लोग बहुत बड़े बन के गए हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोग, जैसे कि रीमा जी हैं, सैमा है, और भी बहुत सी, नरगिस वगैरह, नादरा जी हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी इंसान भी थी। तो बहुत लोग यहाँ से काम सीख के आगे करके गए हैं। बात ये है कि अभी तक लोगों में डांस सीखने का और आर्ट सीखने का बहुत शौक़ है, लोग आते हैं। कुछ लोग, बहुत प्राइवेट लोग भी आते हैं जो काम सीखते हैं। और यहाँ पे मेरे उस्ताद जी थे ज़फ़र दिलावर साहब, वो 20-25 साल से यहाँ पे इसी जगह पे अकेडमी थी उनकी डेथ के बाद मैं आ गया हूँ, और मैंने भी यही आगे रिवायत शुरू की हुई है। और बहुत से लोग अभी भी आते हैं, और मैं कहता हूँ कि लोग आएँ, यहाँ पे आर्ट सीखा जाता है, आर्टिस्ट बनते हैं। एक मिथ के तहत ये कहा जाता है कि यहाँ से जो लड़कियाँ तरबियत लेती हैं वो फिर दुबई और मुख्तलिफ़ ममालिक में जाकर पैसे कमाती हैं डांस के थ्रू, और डांस प्रोफेशन पाकिस्तान में उस तरह से काबिल इज़्ज़त प्रोफेशन नहीं समझा जाता। तो वाकई ऐसा है? जी, कुछ लोग मजबूरी के तहत तो ये करती हैं। बाकी जो लोग कुछ बनना चाहते हैं, फ़नकार बनना चाहते हैं, वो दुबई वगैरह नहीं जाती, वो पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और जो दुबई जाती हैं उनकी कुछ अपनी मजबूरियाँ होती हैं, जो सीखती हैं और चले जाती हैं। क्या ये वही डांस है जो कि हमें थिएटर में बड़ा वल्गर डांस नज़र आता है? जी नहीं, ये बहुत मुख्तलिफ है, वल्गर बिल्कुल नहीं है। ये एक आर्ट है, हम बचपन से ही ये सीख रहे हैं। ये बहुत तमीज़ और तहज़ीब वाला आर्ट है, और हम लोग बताते हैं इसमें कोई वल्गर नहीं है। इसमें शायरी, अदा की शायरी डांस में कि आप एक चीज़ को बयान कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो वो उछल कूद नहीं है। इसमें बहुत अदब व अदाब से डांस सिखाया जाता है। और इसके भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं? अगर वो वाली कम्युनिटी आपके पास आए तो आप उन लोगों को सिखाते हैं? जी इंशाल्लाह हम उनको भी बताते हैं, मगर उनका काम थोड़ा सा हटके है। वो लोग समझाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंस समझाएंगे। वो जो है वो माशरा, वो जो लाइन है ना, वो ज़रा थोड़ा सा वर्गर टाइप लोग उसको ज़्यादा इंजॉय करते हैं, खुला डांस करते हैं। यहाँ पे एक दायरे में डांस सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये तहज़ीब से और तमीज़ से, इसलिए उन लोगों के लिए ये मुश्किल है। वो आते ज़रूर है, सीखते ज़रूर है, मगर वहाँ पे जाके वो फिर वही करते हैं। और जो यहाँ से सीखते हैं तो वो अलहमरा में, इस्लामाबाद में, कराची में जो अच्छे कल्चरल डांस में, और मुझे भी कल्चरल डांस करते हुए 18 साल हो गए हैं। अच्छा, तो आपने जब सीखा था तब क्या मामलात थे? कैसे मनाया था सबको, या फिर नस्ल दर नस्ल सीखा? नहीं जी, हमारे घर में तो डांस का कोई शोबा नहीं था। हमारे घर में सब म्यूजिशियन थे, तो मुझे शौक़ पड़ा था। मैंने अपने वाला साहब से कहा, तो उन्होंने ये एकेडमी में मुझे एडमिशन दी है। फिर मैंने यहाँ से कल्चर सीखा। वालिदैन की सपोर्ट थी आपके साथ? जी मेरे साथ थी। फिर मैंने वहाँ से कथक डांस सीखा, फिर कल्चर सीखा, और मैंने इंग्लैंड, लंदन, चाइना, इंडिया और बहुत से मुल्कों से अपना काम मनवा कर तो आया हूँ। और अभी भी 2024 में मुझे पाकिस्तान नेशनल आर्ट काउंसिलर्स की तरफ से एक शीट मिली है, तो मैं इस चीज़ से बड़ा खुश हूँ।